सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जिन भी बच्चों ने गेट 2026 का एग्जाम दिया था और रिस्पॉन्स शीट ऐसे ही जैसे एक हफ्ता पहले आ चुकी है, तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स शीट डिफरेंट वेबसाइट्स रैंक प्रेडिक्टर आप लोगों को दे रही हैं, उसमें डाल के रिस्पॉन्स शीट का URL आप लोगों ने अपने स्कोर या टोटल मार्क्स पॉजिटिव जो ऑब्टेन्ड आपके होने हैं वो आप लोगों ने देख लिया। जैसे क्वेश्चन पेपर मैंने भी देखा, मेरा बैच भी चल रहा था गेट 2026 का, सो उसमें स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। क्वेश्चन के जो पेपर्स, क्वेश्चन पेपर जो आया उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था। अच्छे क्वेश्चंस आए थे, अगर कहें तो प्योर काफी अच्छा आया था, मार्क्स ऑब्टेनिंग था प्योर। और जैसा हर साल ऑलमोस्ट अप्लाइड पोर्शन आता है, CO कैलकुलस हो गया, LPP हो गया, न्यूमेरिकल आंसर्स हो गया, OD PD, सेम टाइप के ही क्वेश्चंस जो पिछले 4-5 साल से आ रहे थे वही पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को अप्लाइड में मिले। कुछ आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस थे जो देखने के लिए मिले, बट क्योंकि बाकी आप कह सकते हैं 82, 83, 84% पेपर बहुत अच्छा था, तो उन चीजों को नजरअंदाज किया गया। मतलब काफी अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप रिगरस प्रैक्टिस में हैं और आप वहां कंफ्यूज नहीं हुए, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम रही तो। मतलब या फिर कहें कि अगर आपने 80 to 90% पॉजिटिव ही क्वेश्चंस किए तो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये करेंगे कि पिछले 10 सालों का अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो हम यहाँ ये देखेंगे गेट मैथमेटिक्स का 25, 24, 23, 22, 21 को छोड़ के यहाँ पे भी आगे फर्दर फॉरवर्ड हर साल की जो सेफ स्कोर रहता है वो 25 to 26 के अप्रॉक्सी इतने सालों से रहा है। सिर्फ और सिर्फ 21 का अगर कहें तो वही 29 गया था। एंड सेम द चेंजेस विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द अदर कैटेगरीज एज वेल, चाहे वो OBC हो, SC हो या ST। ठीक है, अब इस बार का जैसे कहा गया है कि जो रिजल्ट है वो 19 मार्च के अप्रॉक्स डिक्लेयर किया जाएगा। सो व्हाट विल बी द सेफ स्कोर या टोटल मार्क्स आने चाहिए, या फिर आप कह लो कि कट ऑफ आनी चाहिए अपने गेट को पास करने के लिए, वो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं। तो आई ऑल्सो थिंक कि इस बार की जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए अराउंड 29.5 से लेके 30 मार्क्स तक की आपके मार्क्स, मुझे पहले लग रहा था कि 28 to 29 जाने चाहिए, बट नाउ आई एम थिंकिंग 29.5 से 30 तक आराम से जनरल कैटेगरी की जा सकती है। सिमिलरली अगर हम OBC की बात करें तो OBC की अगर हम बात करें तो वही 26 से 27 के बीच में जा सकती है। और अगर हम बाकी अदर रिमेनिंग कैटेगरी के लिए बात करें तो 20 मतलब कि 19.5 से 20 तक की SC ST EWS कैटेगरी के लिए जा सकती है। तो अगर आप लोगों की कट ऑफ इस मार्क्स के बियॉन्ड है, प्लस है, जैसे 33, 34 है आपके रियल, मतलब आप लोगों की जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए 32, 33 तक है, तो हर हालत में क्वालिफाई हो जाएगा। अगर OBC की बात करें, अगर आप लोगों का 29 ऑनवर्ड्स जा रहे हैं मार्क्स तो क्वालिफाई हो जाएगा। SC ST OBC EWS के लिए अगर 22-23 ऑनवर्ड्स जा रहे हैं तो बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ये तो आप लोग खुद भी देख पा रहे होगे, अगर बच्चे पहली बार दे रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, दूसरी या तीसरी बार देते हैं तो यू हैव अ माइंड क्लैरिटी ऑन। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि ये तो हमें क्लैरिटी हुई कि इस बार के मार्क्स इतने जा सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बच्चों से डिस्कस किया था कि गेट के जब स्कोर आ जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। या यूजुअली मैं 6-7 साल से गेट की ट्रेनिंग दे रही हूँ, कंपटीशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो वैसे भी बच्चों के मुझ पे मैसेजेस या फोन्स आते रहते हैं कि मैम गेट का हमें पता तो चल रहा है कि पॉजिटिव मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स हमारे इतने बन रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे एक वैलिड स्कोर में। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी कैन डू फर्दर, ताकि हम लोग को ये क्लैरिटी हो कि जैसे ही रिजल्ट आए हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे ना हो या हम डाइसी ना हो, हम तुरंत ही उस प्रोसेस को चालू कर दें और एक अच्छा कॉलेज आइदर फॉर द MTech और फॉर द PhD जो भी मुझे करना है या जो भी उन बच्चों को करना है उसमें हम एनरोलमेंट ले लें। तो ऐसे तरीके के डाउट्स, कल भी एक बच्चे का फोन आया, आज भी एक का मैसेज आया, तो यूजुअली मेरे पास आता रहता है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि जैसे हमें पता है कि ऑलरेडी 2-3 तारीख हमारी शुरू होने वाली है, तो हमारे पास अराउंड 12-13 दिन है, तो इसमें आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट व्हाट नेक्स्ट आफ्टर गेट। ये एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज के अंदर आपको एवरी डे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर गेट सीरीज।
तो उसमें ये रहेगा कि आई विल बी डिस्कसिंग आइदर विद एवरीडे और विद ऑल्टरनेट डे आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड सारे कंसर्निंग टॉपिक। सबसे पहला इसमें रहेगा कि हमारा रोड मैप क्या रहना चाहिए गेट के एक वैलिड स्कोर के बाद। उसके बाद अगर आप आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो कौन कौन सी आईआईटीज हैं और कब उनके पीएचडी के फॉर्म्स निकलते हैं। दूसरा अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो एमटेक कहाँ से कर सकते हैं और किस किस पर्टिकुलर कॉलेजेस में किस स्ट्रीम में एमटेक कराया जाता है अगर आपने गेट मैथ्स का फॉर्म दिया है तो। इसके अलावा आईआईटीज में और एमटेक में एडमिशन के लिए कौन सी वेबसाइट या कौन सा आपको प्लेटफॉर्म यूज करना होगा जहां से आप आईआईटीज की काउंसलिंग के लिए, एमएनआईटीज की काउंसलिंग के लिए या फिर एनआईटीज की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा इसमें ये रहेगा कि आप अगर आईआईटीज, एनआईटीज, एमएनआईटीज के लिए अप्लाई कर भी रहे हैं पीएचडी के लिए तो आपकी सिनॉप्सिस आप कैसे बना सकते हो, इंटरव्यूज के लिए आपको क्या तैयारी करनी है। तो ये सारा कुछ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद इन दी 10 to 12 वीडियोस। इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा जिसमें आप एवरी डे या अल्टरनेट डे मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। इफ यू हैव सम डाउट्स स्टिल इन योर ब्रेन तो व्हाट आई आस्क यू इज टू पुट डाउन द कमेंट। आप कमेंट लिख दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपके डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं या आप लोगों को कहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो आई होप इन वीडियो से जो अपकमिंग मेरी वीडियोस रहेंगी इनसे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक आपको अपडेट देनी थी, मेरा जो लाइव बैच है CSIR नेट के लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग CSIR नेट जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9th of Feb में, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है होली है ऑफर। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करी है। अब पीडी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी वहां पे स्टार्ट होने वाली है। इस वाले बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो सके, कितने क्वेश्चंस लगाएं, कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें, तो इसके लिए मेरा मेंटोरशिप सेशन भी चल रहा है। मेंटोरशिप सेशन, इस मेंटोरशिप सेशन में मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आप थ्रू आउट द जर्नी किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर मेंटोरशिप सेशन से भी जुड़ना हो तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।